मैं जयकृष्ण गोस्वामी गौतम ऋषि अहिल्या का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक दिन की बात है। सूर्य ने चंद्रमा से पूछा, ये चंद्रमा, इस पृथ्वी पे सबसे सुंदर और विश्व सुंदरी कौन है? चंद्रमा ने बताया, हे प्रभु, आप तो सारे जगत को देखने वाले हैं और आप सभी को देखते हैं। कौन सुंदर है, कौन विश्व सुंदरी है और कौन कुरूप है, आप तो सबको देखते हैं। सूर्य ने हंसता हुआ बोला, नहीं चंद्रमा, जब मैं 16 कलाले के पृथ्वी पे अपना रोशनी डालता हूँ तो सारे जीव जंतु छिप करके घर घुस जाते हैं और घर में बैठ करके आराम करने लगते हैं। और जब तुम चांदनी रात में तुम प्रकाशित होकर के उगते हो तो सारे घर के महिला लोग, बच्चा सारे उस ठंडे में बैठते हैं। तो तुम सभी आदमी को देखते हो जो कौन भी सुंदरी है, कौन सुंदर है और कौन क्या है। चंद्रमा ने बोला, हे नाथ, इस पृथ्वी पे सबसे सुंदर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। तो फिर सूर्य ने बोला, मैंने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से कैसे प्रेम करूं? बोला, नाथ, एक उपाय है। गौतम ऋषि प्रत्येक रात के 4 बजे सुबह गंगा स्नान के लिए जाता है और जब मुर्गा बंक देता है तो वो उठ करके गंगा स्नान से चला जाता है। एक दिन मैं छल से मुर्गा बन जाऊंगा और 12 बजे रात में बंक दूंगा। बंक देने के बाद गौतम ऋषि उठ करके गंगा स्नान के लिए चले जाएंगे। आप खुद गौतम ऋषि का स्वरूप बन करके अहिल्या के घर घुस जाइएगा और अहिल्या के घर घुसने के बाद आप अहिल्या से प्रेम कर लीजिएगा। सूर्य ने बोला, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। एक दिन चंद्रमा मुर्गा बन करके 12 बजे रात में बंक दिया, क्रूम कू क्रूम कू क्रूम कू। इतने में गौतम ऋषि का नींद टूट गया। नींद टूटने के बाद गौतम ऋषि ने तुरंत कमंडल और चुटा लिया और गंगा स्नान की ओर चल दिया। जब वो गंगा स्नान के लिए पहुंच गया गंगा के पास, तो गंगा उस समय निभोर नींद में सोया हुआ था। तो गौतम ऋषि ने बोला, माँ, तुम सो रही हो, मैंने तो स्नान करने के लिए आ गया। बोला, बेटा, अभी तो रात के 12 बज रहा है, हो सकता है तेरे साथ कोई छल हो गया है, इसलिए तुम अपने घर को लौट जाओ। इतने में सूर्य ने गौतम ऋषि का स्वरूप लेकर के अहिल्या का घर घुस गया और अहिल्या से प्रेम करने लगा। इतने में गौतम ऋषि अपने घर को आ गया। अब दोनों का स्वरूप एक ही था। अहिल्या पहचान नहीं पाया तो गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दे दिया, जाओ तुम पत्थर हो जाओ। अहिल्या ने बोला, हे नाथ, इसमें मेरा क्या कसूर है जो आपने मुझे श्राप दे रहे हैं? बोला, ए छल्ली स्त्री, तूने सूर्य के साथ अपना प्रेम किया। हम सब दिन 4 बजे गंगा स्नान जाते थे और इतने में सूर्य तेरे पास आता था और सब दिन प्रेम कर करके जाता था। तूने मेरे साथ छल किया है। बोला, नाथ, अहिल्या बोला, नाथ, मैं ऐसा कभी नहीं किया, ये सूर्य मेरे साथ छल किया है। तो नाथ, आप ये बताइए, जो मेरा उद्धार कब होगा? बोला, तेरा उद्धार होगा जब द्वापर में विष्णु भगवान रामचंद्र के रूप में अवतार लेंगे और अयोध्या में अवतार लेंगे। अवतार लेने के बाद जब रामचंद्र जी को वनवास होगा तो वनवास में अब वो वन में घूमने के लिए जाएंगे। तो जैसे आज मैंने स्त्री के वियोग में तुझे श्राप दिया है, वैसे रामचंद्र भी स्त्री के वियोग में वन घूमेंगे। उसी समय तेरे पत्थर में रामचंद्र का चरण स्पर्श होने के बाद तूने अहिल्या का रूप धारण करेगा। बोला, ठीक है नाथ। इतने में अहिल्या पत्थर हो गया और
गौतम ऋषि ने चंद्रमा को श्राप दिया, जाओ तुम्हारा मुंह काला हो जाए। इतना कह करके गौतम ऋषि अहिल्या का त्याग कर दिया। अहिल्या का त्याग करने के बाद अहिल्या पत्थर हो गया, पत्थर बना ही रह गया। फिर कुछ दिन के बाद विष्णु भगवान अयोध्या में रामचंद्र के रूप में पैदा लिए। पैदा लेने के बाद रामचंद्र भगवान जवान हुए, शादी विवाह हुए। कुछ दिन के बाद माता कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास राजा दशरथ से मांगा और रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास दिलाया। और दिलाने के बाद जब रामचंद्र, सीता, लक्ष्मण तीनों वनवास के लिए चले गए तो रावण ने सीता का हरण किया। हरण करने के बाद राम और लक्ष्मण दोनों भाई वन में सीता की खोज में घूम रहे थे। इतने में घूमते घूमते जहाँ अहिल्या का पत्थर था, वहाँ उसी पत्थर में उसका पैर स्पर्श हुआ। स्पर्श होने के बाद अहिल्या दोनों हाथ जोड़ करके उसके सामने खड़ा हुआ, हे प्रभु, आज मेरा पत्थर से उद्धार हुआ, अब हमारा मुक्ति चाहिए। भगवान ने बोला, जाओ तुम्हें स्वर्ग वास हो जाओ। अहिल्या सीधे स्वर्ग के लोक चला गया। ये अहिल्या और गौतम ऋषि की कहानी समाप्त हो गया।